नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का ये रीजनिंग का वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट चैप्टर कुछ बताने जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग बने रहिएगा तो लगातार मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट किस तरह बनता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलिए आगे देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखिए कुछ समझेंगे इसके बारे में। अल्फ़ाबेट क्वेश्चन तो दिया है, लेकिन अल्फ़ाबेट के बारे में क्या मतलब क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों देगा किस तरह। तो दोस्तों क्वेश्चन हम लोग का इस तरह दे सकता है कि ABCD दे देगा। ठीक है, और कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं से 15वां है, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। तो इसको समझने के लिए, इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ समझेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं दोस्त? कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सेक्शन में अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो इस आधार पर, मतलब कि इस पर आधारित सभी प्रश्नों का हल यथार्थ के साथ किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग याद करना जरूरी होगा कि वर्णमाला के किसी अक्षर का पोजीशन बाएं से कितना है। ठीक है, इसके बाद निम्न बातों पर ध्यान देना होगा। मान लीजिए ABC तो आता है सबको, ABCD तो सबको आता है दोस्त। ठीक है, तो वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, पता है। तो इसको 5वां, 10वां, 15वां, 20वां, 25वां इस तरह याद करेंगे तो थोड़ा सा आगे आसानी होगा याद करने में। ठीक है, जैसे कि इजोटी, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 वो ऐसे याद कर सकते हैं। नहीं तो ABCD अगर याद होता है, ए कितना पे है 1 पे, बी कितना पे है 2 पे, सी कितना पे है 3 पे, डी कितना पे है 4 पे, और ई कितना पे है तो 5 पे, एफ कितना पे है तो 6 पे। अगर इस तरह याद है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उस तरह चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं। अब क्वेश्चन एक बता देते हैं दोस्त। ठीक है, तब आगे चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्त इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो इसका तो हम बताएंगे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाए। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा अक्षर जो है बाएं से सातवें के दाएं से 15वां है। ठीक है, कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं से 15वां है। तो ये क्वेश्चन जब भी ऐसा पूछ दे, पहले बाएं और फिर दाएं, यानी दोनों है, बाएं होए दाएं होए, चाहे दाएं होए या बाएं होए, तो उसको क्या करेंगे, दोनों अंक को ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। जैसे कि 7 प्लस 15 कितना हुआ दोस्त? 7 और 15 कितना हुआ? 22 हुआ ना? बोलिए, 7 और 15 22 हुआ ना? तो हम लोग ये देखेंगे कि 22 पे, इसमें 22 पे कौन सा अंक है, और गिनेंगे किधर से, इधर से काउंट करेंगे ए से। ठीक है, तो पता है कि T 20 पे होता है, U 21 पे होता है, तो V 22 पे होगा, यानी हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब ये किस तरह होता है, क्यों जोड़ते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, नियम में समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारा लाने का यही उद्देश्य है कि आप लोग को थोड़ा सा पता चले कि क्वेश्चन किस तरह पूछता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्त देखते हैं। पहले अगर आप ये 5 अक्षर को पोजीशन सहित याद किए जाएं तो बीच वाले अक्षर अपेक्षाकृत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं याद होता है तब ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के 2 भागों को 13-13 भागों में बांट दिया जाता है, अर्थात A से लेकर M को पूर्वार्ध कहते हैं। देखिए
ए से लेकर एम तक क्या कहते हैं दोस्त? पूर्वार्ध कहते हैं, या प्रथम अधांश कहते हैं, या फर्स्ट स्टेप कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्त, यानी कहने का मतलब है हमको कि अर्थात ए से एम तक को पूर्वार्ध या प्रथम अधांश या फर्स्ट स्टेप कहते हैं। ठीक है, ए से एम तक ध्यान रखिएगा। जो ABCD होता है ना, ABCDEFGH, ये सब तो जितना सारा है ना, तो एम तक क्या होता है? एम तक को पूर्वार्ध बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्त? पूर्वार्ध। तो याद रखेंगे, और याद कैसे रखेंगे? देखिए, इधर से इधर जा रहा है तो दाहिने तरफ पूरब होता है। हम लोग को हाथ के, आपके हाथ के दाहिने तरफ क्या होता है? पूरब होता है। तो दाहिने तरफ आपके हाथ के जा रहा है ना, देखिए आपके हाथ से दाहिने तरफ जा रहा है। तो पूछिएगा किसी से, किधर जा रहे हो भाई? तो हम पूरब जा रहे हैं। किधर जा रहे हो? पूरब जा रहे हैं। अरे किधर जा रहा है? तो पूरब जा रहा है। तो पूरब कहेगा ना तो पूर्वार्ध बोलेंगे। ए से कहेगा ना तो क्या करेंगे? पूर्वार्ध। अगर ए से, या इसको प्रथम अधांश या फर्स्ट स्टेप कहते हैं। उसके बाद एन से लेकर जेड तक को उत्तरार्ध बोला जाता है। यानी इधर से अगर एन से जब जाएगा, एन से जब काउंटिंग किया जाएगा तो उसको NMNOP, तो उसको उत्तरार्ध बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्त? उत्तरार्ध या द्वितीय अधांश या सेकेंड स्टेप। ठीक है, चलिए अब इतना होने के बाद ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ABCDE का पोजीशन तो ऐसे याद है। जी का पोजीशन याद रखना आसान है, क्योंकि G7 एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, जी का पोजीशन कितना होता है? 7 होता है। कहने का मतलब कि G7 जो है ना, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, उससे भी याद रख सकते हैं, और नहीं तो याद करने का तो बहुत तरीका है। उसके बाद टी का पोजीशन याद रखना आसान है, क्योंकि T20 के नाम पे टी कैसे याद रखें? T20 मैच होता है ना, T20 मैच होता है ना, भारत ने ही इसको T20 को आगाज किया था। ठीक है, और टी का पोजीशन 20 है, ये भी याद रखेगा। G7 G10 ऐसे ऐसे करके बहुत सारा याद हो गया। जब देखे G7 याद हो गया, तो G के बाद H होता है, H के बाद I होता है, तो 2-4 को तो वहाँ के आसपास तो याद हो जाएगा ना दोस्त। और जैसे कि याद हो गया कि टी का पोजीशन 20 होता है, तो पूछ देगा यू का, मान लीजिए आपको मालूम चलता है 21 नहीं हो जाएगा, भी का मालूम न चल जाएगा 22। तो इस तरह जल्दी जल्दी में याद करने का ये अच्छा तरीका है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अब बात रही कि बात उल्टी गिनती की हो, तो जब भी आपको किसी अक्षर का दाहिने से उल्टी गिनती ज्ञात करना हो, तो उस संख्या के बाएं पोजीशन से यानी 27 में से घटा दीजिए। ठीक है, 27 में से घटा देने पर दाहिने का उसका पोजीशन ज्ञात हो जाएगा। जैसे कि माना कि कोई प्रश्न आर, दाहिने से गिनने पर कौन सा पोजीशन होगा? तो हम जानते हैं कि आर का पोजीशन टी से 2 स्थान पहले है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 27 में से क्या करेंगे? 18 घटा देंगे। आर कितना होता है? 18। तो कह रहे कि दाहिने से गिनने पर कितना होगा? तो दाहिने से गिनने पर 9 होगा। नहीं होगा दोस्त, बोलिए अब किस तरह होगा? तो ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। चलिए दोस्त, तो कह रहा है कि दाहिने से गिनने पर कितना होगा? तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग लिए हैं दोस्त वहाँ वाला, यहाँ से देखिए, तो मान लीजिए दाहिने से गिनिए। मान लीजिए बोले थे ना कि 27 में से आर घटा देंगे 18। आर कितना पे होता है? 18 पे। तो 9 बचेगा, तो पोजीशन 9 होगा। ठीक है, तो दाहिने से गिनना है, तो दाहिने यहाँ से ना स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 9। आर आ गया ना 9 पे। तो बोलिए सही है कि नहीं?
दाहिने से बोलेगा गिनने के लिए तो अपने दाएं हाथ से नहीं ही स्टार्ट करेंगे दोस्त। बोलिए। तो अब तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्त, तो आपको तो पता चल गया होगा। तो फिर से ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि आर का पोजीशन टी से 2 स्थान पहले है, माने नहीं याद है तो इसके लिए बताया दोस्त। अगर आर आपको याद है कि आर हमको 18 पे होता है तो सीधा सीधी कीजिए ना, 27 में से 18 घटा दीजिए और 9 नंबर पोजीशन बता दीजिए। क्या नहीं बता सकते हैं? मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि दाहिने तरफ से गिनने पर टी का पोजीशन कितना स्थान होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है दोस्त। 27 में से टी कितना होता है, 20 होता है, तो 20 घटा देंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। यानी टी का पोजीशन 7 हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, TUVWXYZ ST। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो टी का पोजीशन 7 नहीं आया दाहिने तरफ से गिनने पर, आया ना? बस ऐसे ही बना देना है। चलिए दोस्त आगे की ओर चलते हैं। अगला चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर को आसानी से ज्ञात करने का छोटा सा ट्रिक है दोस्त। सिंपल में आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक को एजेड अपोजिट है, उल्टा उल्टा। ए का उल्टा क्या होता है, एजेड। सी का सी एक्स, एक्स का सी, इस तरह याद कर सकते हैं। ई का ई भी, यानी देखिए ई का ई भी कैसे याद रखेंगे, LOVE क्या होता है, लव। लव माने प्यार करना होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एल का उल्टा पूछेगा तो ओ का उल्टा पूछेगा तो एल हो जाएगा। भी का उल्टा पूछेगा तो ई का उल्टा पूछेगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, जिसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ये तो याद हो जाएगा GT। ठीक है, और IR KP MN बाई DW FU उफ UF चाहे उफ HS JQ और LO। ठीक है, तो इस तरह याद रखेगा, नहीं तो आने वाले अगला वीडियो में इसके लिए हम ट्रिक डालेंगे दोस्त एक। ठीक है, जिसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि ए नाम का कोई लड़का था। ठीक है, ए नाम का कोई लड़का था, जा रहा था। कहाँ जा रहा था, ध्यान दीजिए। तो इस तरह डाला जाएगा, अभी बता दे रहे हैं। जा रहा था रास्ते में कहीं। ठीक है, ए नाम का लड़का था, जा रहा था, जेड से जा रहा था। सी माने देखा, SEE। ऐसे सी नहीं, ये सी इति करना इसी को, लेकिन सी बोलना है। सी उसने देखा, क्या देखा। तो इस तरह का ट्रिक डाला जाएगा दोस्त। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं बता रहे हैं, आगे बताएंगे। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहेगा, मिलता रहेगा वीडियो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, थोड़ा सा देख लीजिए। AZ सूचित किया जाता है जहाँ A का अपोजिट Z होता है। BY द्वारा सूचित किया जाता है B का अपोजिट Y होता है। CX सूचित C का अपोजिट X होता है। ये सब तो आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, देख लीजिए, लिखना है तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, आप लोग लिखते रहिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है जो हमने 1 नंबर क्वेश्चन बताया था ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने अब यह प्रश्न उठता है कि बाएं या दाएं में क्या। इस प्रश्न में ज़्यादा उलझन नहीं होना चाहिए, बाएं दाएं करते रह जाइएगा क्या। तो देखिए ए से स्टार्ट करेंगे M तक। ठीक है,
ए से एम तक क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप बोलते हैं। अगर एक और बात ध्यान देखिएगा, अगर मान लीजिए हम लोग को उल्टा शब्द नहीं याद हो रहा है, इसका उल्टा जैसे कि लिखे मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और इस तरह लिखना होगा तो इस तरह लिख सकते हैं एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, जल्दी से लिख सकते हैं। जैसे कि अगिनती का भी हो गया, यहाँ तक 13, यहाँ तक 13, 13 26 हो गया। उल्टा पता चल जाएगा, अगर एम का उल्टा पूछ देते एन होगा, एल का ओ होगा, के का पी होगा, जे का क्यू होगा, आई के आर होगा, एच के एस होगा, जी के टी होगा, एफ क्यू होगा। ठीक है, तो नहीं आता है तो इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं दोस्त। ठीक है, और बना सकते हैं। तो यहाँ पर समझना हम लोग के ये है कि एन, ये सब जो है उत्तरार्ध बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे दोस्त, उत्तरार्ध, सेकंड स्टेप बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह का ही क्वेश्चन था पहला जो था। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा कुछ बात ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये आप बात लोग को ध्यान देना है, हम बताए हैं कि बायां बायां आप कहे ना तो बस घटा देंगे। ठीक है, और बायां दायां दोनों कहे तो जोड़ देंगे। ठीक है, और क्या बोले, अगर दायां दायां बोलेगा तो घटा देंगे, अगर बायां दायां बोलेगा तो जोड़ देंगे। याद रखिएगा, अगर दो अलग अलग पूछ दिया, दो अलग अलग पूछ दिया तो, दो एक के पूछ दिया तो घटा देंगे, दो एक के पूछ दिया तो घटा देंगे, और जब दो अलग अलग पूछ दिया तो उसको जोड़ दीजिएगा दोस्त, उसको जोड़ दीजिएगा दोस्त, उसको जोड़ दीजिएगा दोस्त, उसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अगर दोनों एक ही पूछ दिया तो घटा दीजिएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ ही गया होगा, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर करें कि अगर अर्थात दोनों डायरेक्शन एक ही हो, जैसे मान लीजिए 10वें के दाएं अब 5वें के दाएं पूछ दिया, तो बस कुछ नहीं करेंगे, घटा देंगे तो 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन देखते हैं है कि नहीं अभी। तो ये सब तो आप लोग को पता चल ही गया। ठीक है, ये सब तो जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये हमने बता ही दिया आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन वही है दोस्त। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्त आगे क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए कह रहा है कि यदि दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम पदांश को यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने के 7वें अक्षर के बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दाहिने के 7वां, क्या दोस्त, दाहिने के 7वां, तो उल्टा बोल रहा है फर्स्ट स्टेप को लिखने के लिए, मतलब कि ए से जो एम तक अंक था ना, इसको उल्टा कह रहा है लिखने के लिए। तो चलिए हम लोग उल्टा लिखते हैं। तो उल्टा हम लोग कैसे लिखेंगे, तो एम से स्टार्ट करेंगे ना, एम एल के जे आई एच, फिर जी एफ, और क्या होता है ई, फिर डी सी बी ए, उल्टा लिख दिए। और उल्टा लिखने के बाद दोस्तों जो बचा ना, उसको एन से नहीं लिखाता है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड।
तो ये भी सीधा लिखना पड़ेगा ये। तो अब बोल रहा है क्या कि देखिए दाहिने के 7वें और बाएं के 11वें, तो 2 आ गया, दाहिना आ गया और बायां आ गया। तो क्या करेंगे दोस्त, जोड़ देंगे। क्या करेंगे दोस्त, जोड़ देंगे। तो होगा कितना, 18। 11 7 18 न होगा। अब गिनिए, तो यहाँ से यहाँ तक तो 13 होगा, पता है हम लोग को, होगा ना। और 13 के बाद 14 15 16 17 18, तो 18 पर क्या है आंसर आर। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो किधर से कह रहा है गिनने का, ये भी तो ध्यान देंगे ना। किधर से कह रहा है गिनने का, ये तो ध्यान देंगे ना, बोलिए। तो चलिए, तो फिर से लिख रहे हैं दोस्त, ठीक है। तो दाहिने से बोल रहा है गिनने के लिए, इसमें बोल रहा है दाहिने से गिनने के लिए, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। बाएं 11वें अक्षर कितना होगा, ठीक है। दायां, अब बोल रहा है बाएं, तो देखिए इधर से लिख रहे हैं, थोड़ा अट हो सकता है अट जाए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एम तक तो उल्टा लिखना है ना दोस्त। तो इसको लिख दीजिए, एम एल के जे आई जी एफ ई डी सी बी ए, ठीक है। अब एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि दाहिने से 7वें और बाएं से 11वें, तो दोनों तो जोड़ेंगे 18 होगा, लेकिन बाएं से गिनने का बोल रहा है, बाएं से, ठीक है। तो बाएं से गिनेंगे, तो गिनिए, यहाँ तक तो पता है हम लोग को, एन तक 13 हो जाएगा, 14 15 16 17 18, 18 पर जो होगा ना दोस्त, ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, आगे देखिए आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं है कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग को थोड़ा सा समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन डाला जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। अगर पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता, पूर्वार्ध मतलब आप बताए हैं कि पूरब की ओर जाए, तो पूरब की ओर कौन जाएगा, इससे जाएगा ना, शुरू से। तो शुरू से जब जाएगा दोस्त, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई, तो इसको उल्टा लिखना है। क्या लिखना है दोस्त, उल्टा, यानी एम से न लिखना है, तो उसको लिखकर हम दिखा रहे थे। तो चलिए एम से लिख रहे हैं, तो एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, ठीक है। अब सीधा लिख देना है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। इतना तो लिख दिया हम लोग। अब दोस्त कह रहा है कि 8वें के बाएं से 8वें और दाएं से 9वां, दायां बायां दोनों है दोस्त, दोनों को जोड़ दीजिए,
तो 8 और 9 कितना हुआ दोस्त, बोलिए ना। 17 हुआ ना, 17। 8 और 9 17 दोस्त हुआ। तो बस हमको मालूम है कि यहाँ तक तो 13 होता है ना। तो 14 15 16 17, ठीक है। तो 8 दूनी 16 1 17 जो होगा, तो 13 के बाद तो 17वां अक्षर क्या हो जाएगा, कुछ छूटा है क्या दोस्त, देख लीजिए। फिर से मिलाइए, M L K N छूटा है दोस्त, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये Q हो जाएगा ना। 13 14 15 16 17, तो Q जो होगा ना वो 17 पर हो जाएगा, ठीक है दोस्त, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया तो बने रहिए, आप लोग के लिए क्वेश्चन डाला जा रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं, कोई क्वेश्चन है तो बनाएंगे, नहीं तो आप लोग के लिए क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है। चलिए, ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए दोस्त, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो देखिए, बोल रहा है कि अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 25वां अक्षर के बाएं से चौथा अक्षर कौन होगा, ठीक है। तो बाएं से बोल रहा है ना, तो अपना बायां याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्त, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, तो ध्यान दीजिए, इसको तो हम लोग सीधा लिखेंगे। ये जो पूर्वार्ध बोला जाता है, तो पूर्वार्ध को तो हम लोग सीधा लिखेंगे। तो लिखिए ABCDEFGHIJKLM, यहाँ तक तो पूर्वार्ध है। अब उत्तरार्ध को कह रहा है कि उल्टा लिखिए, यानी जेड से स्टार्ट कीजिए। जेड से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो जेड के बाद क्या होता है वाई, वाई के बाद क्या होता है एक्स, एक्स के बाद क्या होता है डब्लू, डब्लू के बाद क्या होता है वी, वी के बाद क्या होता है यू, यू के बाद क्या होता है टी, टी के बाद क्या होता है एस, और एस के बाद आर, उल्टा लिख रहे हैं दोस्त, ठीक है, क्यू और पी ओ एन, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो आप लोग लास्ट से स्टार्ट कर दीजिएगा लिखना, क्यों नहीं, ठीक है। ऐसा लिखिएगा कि 13 गो अट जाए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को बोला रहा है कि बाएं से, तो ये तो दाहिना हुआ, अपने हाथ से मिला लीजिएगा, अपने हाथ का दाहिना, और ये बायां हुआ, अपने हाथ से देख लीजिएगा बायां कौन है, और यहाँ से गिनिए। तो हमको मालूम है कि यहाँ तक तो 13 गो होता है ना दोस्त। तो 14 15 16 17 18, तो गिनेंगे क्या, क्या गिन रहे हैं, 25वां गिनेंगे नहीं दोस्त। यहाँ कह रहा है बाएं से, और फिर बाएं से, दोनों बाएं बोल रहा है ना, तो बस दोनों बाएं बोले तो बस घटा दीजिए, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा 21। तो 21 पर कौन होगा, तो ध्यान रखिए 21 पर कौन होगा, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक तो 13 हो गया, ये 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 पर दोस्त एस होगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर जो होगा ना एस हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं आए तो कोई बात नहीं, आगे बने रहिए, आगे हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन भी आप लोग के सामने हाजिर हो चुका है, तो इसको भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए दोस्त, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यदि प्रथम एवं द्वितीय दोनों आदांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो
बाएं से ग्रहवाय अक्षर के दाहिने छवा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों कह रहा है इसमें कि दोनों को बोल रहा है उल्टा लिखने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोनों को उल्टा लिखते हैं। तो एम से स्टार्ट करते हैं, एम फिर एल के जे फिर आई एच फिर जी एफ ई डी सी बी ए, ठीक है। और फिर जेड से स्टार्ट करेंगे ना, जेड वाई एक्स डब्लू भी यू टी एस आर, ठीक है, क्यू पी ओ एन। अब पूछ रहा है कि बाएं से ग्यारहवें अक्षर के दाहिने से 16वां कितना होगा, ठीक है। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो आएगा कितना 17। लेकिन एक बात यहाँ पर दोस्त ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि बाएं से, ठीक है, तो किधर से गिनिएगा, बोलिए आप किधर से गिनिएगा। बाएं से करता अपना बायां हाथ किधर है आपका, तो आपको पता है कि यहाँ तक तो 13 होता है ना, यहाँ पर तो 13 होता है। तो 14 15 16 17 पे क्या आया डब्लू, तो हम लोग को जो आंसर आएगा ना वो डब्लू होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे बाएं से कह रहा है, पहले जो पहले कहेगा ना उसी को उठा लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से गिन दीजिएगा। और दाहिना कहेगा तो ये इधर से, ठीक है, अपने हाथ से मिला लीजिएगा, आपका हाथ जो है ना उसी से मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्त इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को डाला जाएगा, वीडियो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।